प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा चौथी के हिंदी भाषा अभ्यास के पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया में पेज संख्या 27 पे लिखित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिखाई दे रहा है। यहाँ दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक एक शब्द छांट कर लिखिए। शब्द दिए गए हैं राजा, निर्धन, विषैला और अनपढ़। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, ऊपर से बॉक्स में देख के लिखना है। तो वाक्य पहला है जो पढ़ा लिखा न हो। तो जो पढ़ा लिखा न हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? बताएं सोच करके। अनपढ़। जो राज करे। तो राज कौन करता है बच्चों? हाँ, राजा। ऐसे ही जिसमें विष हो, से एक शब्द में क्या कहेंगे जिसमें विष हो? बिल्कुल, विषैला। ऐसे ही घ है, जिसके पास धन न हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? जिसके पास धन न हो वो क्या होता है? हाँ, बिल्कुल, निर्धन। तो यहाँ आपने देखा कि बड़े बड़े वाक्यों को कम से कम एक शब्द में कहने की कला किस तरह से है। ऐसे ही चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। इसमें दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया इन वाक्यों में से छांटना है। 3 कॉलम दिए हुए हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का। आपको वीडियो में संज्ञा के बारे में बताया गया था, फिर सर्वनाम के बारे में बताया गया था और क्रिया का भी वीडियो भेजा गया था। आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आइए चलते हैं उन प्रश्नों में कि उसमें संज्ञा कौन सा है, सर्वनाम क्या है और क्रिया क्या है। हमारे सामने दिख रहा है क, वह महल में घुसा। तो वह महल में घुसा यानी कि इसमें संज्ञा क्या है? तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें नाम वाली चीज कौन है? महल, एक रहने के स्थान का नाम है। तो संज्ञा क्या हो जाएगा? महल। ऐसे ही अब सर्वनाम की तरफ चलते हैं। तो सर्वनाम में क्या होगा? सर्वनाम किसी नाम के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो वह यानी कोई नाम उसके पहले होगा, तो वह सर्वनाम। ऐसे ही क्रिया क्या है? जिससे काम का करना या होना पाया जाए। इसमें इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? घुसने की क्रिया हो रही है। तो क्रिया क्या हो जाएगा? बिल्कुल, घुसा। ऐसे ही चलते हैं ख वाक्य पे। उसने खीर खाई। इस वाक्य में सबसे पहले बताएं कि संज्ञा क्या है। बिल्कुल, आप लोग नाम खोजिए। उसमें नाम क्या है? खाने वाली वस्तु है का नाम है, या पहनने वाली वस्तु का नाम है, या कौन सी ऐसी वस्तु है? तो आप देख रहे हैं खीर, ये खाने वाली वस्तु का नाम है। तो संज्ञा में क्या हो जाएगा? खीर। अब चलते हैं सर्वनाम पे कि इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं किसी नाम के बदले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ उसने यानी नाम क्लियर नहीं है, उसके स्थान पर आया है, तो उसने सर्वनाम हो जाएगा। अब इस वाक्य में क्रिया क्या की गई है? कौन सा काम हुआ है? तो खाने का काम हुआ है। तो क्रिया क्या हो जाएगी? खाई।
ऐसे चलते हैं वाक्य ग में कि हमने चोर पकड़ा। अब इस वाक्य में संज्ञा क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल सोच के बताइए, संज्ञा क्या है इस वाक्य में? तो चोर यह नाम है, तो नाम संज्ञा हो गया। अब इसमें सर्वनाम क्या है? हाँ बिल्कुल, उसने, हमने, वह, मैं, हम, तुम, ये सब सर्वनाम होता है, तो हमने सर्वनाम हो गया। अब इसमें क्रिया क्या हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप लोग, पकड़ा, क्योंकि पकड़ने की क्रिया हुई है, तो पकड़ा क्रिया हो गई। तो इस तरह से हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का निर्धारण करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। दिया है कि नीचे दिए गए मुहावरे या लोकोक्तियों के अर्थ छांटकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, लोकोक्तियाँ दी हुई हैं। देखिए मुहावरों में अधिकांश जो शब्द होते हैं ना, उसमें क्रिया वाले जो शब्द होते हैं उसमें ना अधिकांश आता है। जैसे एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये मुहावरा है। पीठ थपथपाना मुहावरा है, अधिकांश क्रिया उसमें होता है अंत में। और जो लोकोक्तियाँ होती हैं उसमें क्रियाओं का लगभग अभाव पाया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं काला अक्षर भैंस बराबर, इसमें ना कहीं नहीं आया है। तो आप देखिए क है एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो अब इसका अर्थ क्या होगा? एड़ी चोटी का जोर लगाने का अर्थ क्या होगा? हाँ, बहुत परिश्रम करना। देखिए नीचे बॉक्स में दिया भी है उसका अर्थ, वहीं से इसका अर्थ छांटना है। अब इसे वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? यानी ये मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना, अर्थ को नहीं। हमने देखा है कि परीक्षा में अधिकांश बच्चे अर्थ को ही वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य क्या बनेगा? यहाँ देखिए क्या वाक्य आया कि परीक्षा में प्रथम स्थान आने के लिए राजू ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ऐसे ही ख है काला अक्षर भैंस बराबर, तो वो क्या होता है? इसका अर्थ क्या होगा? नीचे देखिए, हाँ, अनपढ़ होना। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? देखिए वाक्य क्या आ रहा है, अरे सोनू तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी अनपढ़ है। ग है पीठ थपथपाना, देखिए ये मुहावरा है, इसमें थपथपाना क्रिया लगभग आ गया। तो इसका अर्थ क्या होगा? जी, शाबाशी देना। आप देखे होंगे ना अपने घर पे या विद्यालय में, जब आप कुछ अच्छा काम कर देते हैं तो माता पिता, बड़े भाई लोग या आपके मित्र भी, या फिर आपके विद्यालय में आपके टीचर्स भी आपको शाबाशी देते हैं, पीठ पर थपथपाते हैं। तो पीठ थपथपाने का अर्थ क्या होता है? शाबाशी देना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करना है, तो वाक्य क्या बनेगा? देखिए वाक्य आ रहा है, कक्षा में रामू के प्रथम स्थान आने पर अध्यापक ने रामू की पीठ थपथपाई। देखिए मुहावरा इसमें आ गया, पीठ थपथपाई। तो आप इस तरह से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो मैंने इसमें दिया है केवल वही वाक्य होना चाहिए। आप इसके अलावा भी, आपको अगर जो सटीक वाक्य लगे, अन्य भी वाक्य आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं कि मेरे अच्छे काम पर मेरे माता पिता ने पीठ थपथपाई। ऐसे ही काला अक्षर भैंस बराबर, एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसमें जो भी आप वाक्य बना सकते हैं वो सब सही रहेगा, बस उसका क्रम सही होना चाहिए, मुहावरे उसमें सही तरह से यूज होने चाहिए। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरह से हम
अनेक शब्द के लिए एक शब्द सबसे जो 7वां नंबर प्रश्न था, और संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के बारे में बताया गया जो 8वां नंबर प्रश्न था। ऐसे ही मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बताया गया जो 9वां नंबर प्रश्न था। शेष प्रश्नों की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।